प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कॉम्बिनेशन सेट के बारे में जानकारी लेंगे। कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है। अब देखिए, कॉम्बिनेशन सेट होता है, इसका निर्माण क्यों हुआ, यानी ज़्यादातर जॉब बनाते हैं तो जॉब बनाने के लिए उसमें कई प्रकार की संक्रियाएं की जाती है, मार्किंग और चेकिंग प्रक्रियाएं की जाती है। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के टूल इक्विपमेंट हम स्टोर से लेते हैं तो उसमें समय भी ज़्यादा लगता है और खर्च भी ज़्यादा आता है। तो इस दो से बचने के लिए या बचाव के लिए हमने सेट होता है, इसका निर्माण किया गया है। कॉम्बिनेशन सेट के द्वारा कोई भी जॉब होता है उस पर मार्किंग करने के लिए या किसी जॉब को चेक करने के लिए इसका निर्माण किया गया। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसमें स्टील रूल होती है। स्टील रूल और आपके स्क्वायर हेड और सेंटर हेड और आपके प्रोटेक्टर हेड, ये 4 पार्ट होते हैं। अब देखिए, एक एक विवरण से बताता हूं इसमें क्या क्या होता है, कैसा होता है कि 4 पार्ट होते हैं। जनरली बता दिया आपको। हमेशा देखिए, स्टील रूल होती है तो स्टील रूल होती है हाई कार्बन स्टील की या वो आपके हाई कार्बन स्टील की या एलॉय स्टील के द्वारा बनाई जाती है। इसका जो आपके निर्माण किया जाता है वो हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील के द्वारा स्टील रूल बनाई जाती है। और देखिए, इसको क्या किया जाता है कि हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है। नॉर्मली जो आपके स्टील रोल होती है उसको हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है और इसके पीछे की तरफ एक आयताकार स्लॉट लगा दी जाए, काट दी जाती है। ये स्लॉट होती है तो आपके आयताकार स्लॉट होती है, वो काट दी जाती है ताकि हम आपके स्क्वायर हेड होता है, सेंटर हेड होता है, उसको आपके नट व पिन के द्वारा सेट कर सकते हैं, एक जगह एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए आपके इसमें एक स्लॉट बनाई जाती है। अब देखिए, इसकी जो साइज होती है, हमेशा आपके कॉम्बिनेशन सेट होता है उसकी आपके स्केल होती है, उसकी लंबाई से ही इसकी साइज ली जाती है। तो इसकी साइज के लिए 24 इंच या 12 इंच 36 से 30 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ये आपके बाजार के अंदर उपलब्ध होता है। और इसको जो स्केल होती है उसको हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है और पीछे की तरफ एक आयताकार स्लॉट काट दी जाती है ताकि आपके स्क्रू या पिन के द्वारा आपके स्क्वायर हेड होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है या आपके सेंटर हेड होता है, उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले स्केल बता दिया। अब देखें, सबसे पहला ये आपके स्क्वायर हेड। इसको स्क्वायर हेड क्यों कहते हैं? स्क्वायर हेड के अंदर क्या होता है कि आपके ये सबसे पहले देखते हैं, ये आपके किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है और इसमें 90 डिग्री, एक तरफ 90 डिग्री का कोण होता है और एक तरफ 45 डिग्री का कोण होता है। तो हमेशा कोई जॉब होता है तो उसको 90 डिग्री पर इसकी सरफेस को आपके चेक करने के लिए या 45 डिग्री पर इसको चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये होता है स्क्वायर हेड। इसके एक तरफ 90 डिग्री का कोण होता है और दूसरी तरफ आपके 45 डिग्री का कोण होता है। इसके द्वारा जॉब पर मार्किंग भी कर सकते हैं और आपके जॉब को चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए, स्क्वायर हेड होता है। स्क्वायर हेड के ऊपर क्या होता है, एक स्क्राइबर लगा होता है। इसके द्वारा क्या होता है, कोई जॉब होता है, जॉब पर हम आसानी से जल्द कम समय में मार्किंग भी कर सकते हैं। ये होता है स्क्राइबर। और इसमें एक देखिए, स्पीड लेवल लगा होता है। स्पीड लेवल होता है ये। इसके द्वारा क्या होता है कि जॉब होती है, उसकी सरफेस होती है, इतनी नहीं हो, आपके स्पीड लेवल के द्वारा हम जल्दी से चेक कर सकते हैं। ये हो गए आपके स्क्वायर हेड। अब देखते हैं दूसरी तरफ है अब आपके सेंटर हेड बोलते हैं। ये भी आपके पिन व स्क्रू द्वारा आपके जो स्टील रूल होती है उसके ऊपर फिक्स किया जाता है। अब देखिए, इसको जो आपके टांगे होती है उसको 90 डिग्री पर फिनिश करके जोड़ दिया जाता है या आपके लगा दिया जाता है पिन के द्वारा या स्क्रू द्वारा। अब इसमें जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। जब भी हम इसको स्केल पे लगाते हैं या स्टील रूल पे लगाते हैं तो ये दोनों भागों को 45-45 डिग्री में डिवाइड कर देती है। अब इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है, जैसे हमारे पास कोई गोल जॉब होता है तो गोल जॉब होता है, उसका सेंटर निकालने के लिए स्क्वायर हेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे जॉब लगा दिया, हम इसकी सेंटर होती है वो हम आसानी से ले सकते हैं। गोल प्रकार का या राउंड जॉब होता है, स्क्वायर हेड के द्वारा इसका सेंटर जल्दी से ले सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, तीसरा पार्ट होता है प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड क्या होता है? ये भी आपके कास्ट स्टील का बना होता है और सेंटर हेड भी कास्ट स्टील का ही बना होता है। प्रोटेक्टर हेड होता है, ये भी कास्ट स्टील का बना होता है। अब इसमें क्या होती है, एक चकती लगी होती है। चकती का मतलब है इसके बाद कोण बने होते हैं। इसमें 0 से लेकर 180 डिग्री तक के कोण बने होते हैं और इसका प्रयोग नीचे की तरफ आपकी स्केल टाइप बनी होती है। इसमें क्या होता है, आपके किसी जॉब पर कोण मापना होता है या कोण चेक करना होता है या कोण मार्किंग करनी होती है तो हम अब जैसे आपके स्क्रू पिन के द्वारा इसको सेट करके हम मार्किंग कर सकते हैं। और इसके पीछे भी आपका एक स्पीड लेवल बना होता है। स्पीड लेवल के द्वारा कोई भी जॉब होता है उसकी सरफेस होती है हम आसानी से चेक। स्क्वायर हेड के द्वारा
कोई जॉब होता है उसकी गहराई भी हम माप सकते हैं। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन सेट का पूरा विवरण। और ये आपके बाजार में या आपके जैसे इसका विवरण होता है वो आपके इसकी स्केल की लंबाई के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ये आपके 12 इंच 30 सेंटीमीटर और 24 इंच 60 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग बाजार के अंदर उपलब्ध होता है। और इसमें एक कापड़ कटी होती है और स्क्रू या पिन के द्वारा इसको फिक्स किया जाता है। 3 पार्ट होते हैं, ये होता है सेंटर हेड, ये प्रोटेक्टर हेड और ये होता है आपके स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग करने के लिए, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, किस कार्य में लिया जाता है। इसका उपयोग हमेशा कोई जॉब होता है उस पर मार्किंग और उस आपके जॉब की जो कोण होता है उसको चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब सावधानी क्या रखनी है, हमेशा कोई भी जॉब होता है अगर रफ जॉब है तो उस पर इसकी मार्किंग नहीं करनी चाहिए, नहीं चेक करना चाहिए। दूसरी बात है, हमेशा कोई भी जॉब बनाया जाता है या आपके इसका कार्य पूर्ण हो गया तो इसको गिरने से बचाना चाहिए और कटिंग टूल के साथ कभी भी नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद।